फजर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। फजर की दो सुन्नतों में कब कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़नी है मुकम्मल इस वीडियो में सीखेंगे। फजर के दो फर्जों में कब कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ने हैं मुकम्मल इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो फजर की नमाज प्रैक्टिकल मैंने आपको पढ़ के दिखानी है, करके दिखाना है कि आपने दो सुन्नतों और दो फ़र्ज़ों को किस किस तरह पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर क्या पढ़ना है। नमाज के प्रैक्टिकल तरीके पर मैं मुकम्मल पहले वीडियो बना चुका हूँ मर्द और औरत दोनों के लिए, लेकिन बाकी जो जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा की नमाज और वितर है, इन पर इंशाल्लाह हर नमाज पे मैं अलग-अलग डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह करके जिस तरह आज इस वीडियो में फजर की नमाज के बारे में प्रैक्टिकल सीखेंगे कि दो सुन्नतों में कब कब क्या पढ़ना है, शुरू कैसे करनी है, एक रकत में कब क्या कैसे पढ़ना है, दूसरी में कब क्या कैसे पढ़ना है। इसी तरह बाकी सारी नमाज़ों के बारे में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा और वितर और इनके अलावा जो नमाज़ें हैं सारी की सारी नमाज़ें इंशाल्लाह इसी तरह सीखेंगे कि एक आम से आम बंदा जिसके दिल में कोई भी शक व शुबा हो कि पता नहीं मेरी नमाज दुरुस्त है या नहीं है, पहले ये पढ़ता हूँ बाद में ये पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इन वीडियोज़ को आप लाजमी देखिएगा। प्रैक्टिकल नमाज के तरीके वाली चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फजर की नमाज के बारे में सीखेंगे, बाकी इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में सीखेंगे। फजर की नमाज में 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ होते हैं। 2 सुन्नतों को पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि आप फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने लगे हैं। मर्द और औरत दोनों ने नियत दिल में कर लेनी है, इरादा कर लेना है, ज़ुबान से दोहराना ज़रूरी नहीं है। अगर दोहराना चाहें तो इस तरह दोहरा सकते हैं कि 2 रकत सुन्नत नमाज फ़जर अल्लाह की रज़ा के लिए, इस तरह दोहराना चाहें तो आप दोहरा सकते हैं। अपने कोई और अल्फाज में दोहराना चाहें तो भी दोहरा सकते हैं। दोहराना ज़ुबान से ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ है आपके दिल में इरादा मौजूद हो आप कौन सी नमाज़ पढ़ने लगे हैं। ये एक बात हो गई। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर लेनी है। मर्दों और दोनों ने अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को बांध लेना है। मर्दों ने अपने तरीके के मुताबिक नाफ के नीचे और औरतों ने अपने तरीके के मुताबिक सीने पर हाथ बांध लेने हैं। औरतों ने हाथ उठाने कंधों तक चादर के अंदर से और मर्दों ने कानों की लौ तक, इस तरह मुकम्मल उठा के अल्लाह अकबर कह के उसके बाद हाथ बांध लेने। अब उसके बाद सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, मर्द ने भी औरत ने भी, दोनों के लिए बता रहा हूँ। पहले सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़नी, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा ये पहली रकत का चल रहा है हमारा ना, सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है जैसे सूरह इखलास पढ़ ली। वो पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू करना है। मर्द और दोनों ने रुकू करना है। उसके बाद रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद फिर रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ के उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा सजदे में चले जाना है। प्रैक्टिकल मैं नमाज का सिखा चुका हूँ कि कैसे कैसे कौन सा रुकन अदा करना है। इस वीडियो में सिर्फ सिखाना ये मकसूद है कि कब कब क्या क्या पढ़ना है। तरीका सारा पहले मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए आपने ज़्यादा तवज्जो इस पर देनी है कि कब कब पढ़ना क्या है। रुकू से उठ के उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा सजदे में चला जाना है। एक सजदा करना है, 3 बार तस्बीह पढ़ के बैठ जाना है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दोबारा फिर सजदे में चले जाना है, 3 बार फिर तस्बीह पढ़ के फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने सीधा खड़े हो जाना है। अब दोबारा फिर हाथ बांध देने। अब आपने दूसरी रकत में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी है और उससे आप पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी पढ़ लेनी और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर आपने सूरह इखलास या जो सूरत आपने पढ़नी है वो पढ़ लेनी। उसके पढ़ने के बाद फिर आपने दोबारा अल्लाह अकबर कहना है, रुकू करना है। रुकू उसी तरह पहली रकत की तरह रुकू करके 3 बार तस्बीह पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है, एक सजदा करना है, फिर उसके बाद आपने दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा करने के बाद फिर आपने अत्ताहियात पे बैठ जाना है। अत्ताहियात पढ़नी है मुकम्मल पढ़ के आगे दुरूद पाक भी पढ़ना है। उसी तरह उंगली वगैरह खड़ी करने का सारा मैंने पहले प्रैक्टिकल में बता दिया है। मैं सिर्फ बताने का मकसद बार बार कह रहा हूँ ये है कि क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। अत्ताहियात पढ़ के फिर दुरूद पढ़ लेना है, फिर आपने दुआ पढ़ लेनी। उसके बाद आपने दाईं तरफ सलाम फेरना है, फिर बाईं तरफ सलाम फेर के ये आपकी 2 सुन्नतें फजर की मुकम्मल हो गई मर्द और औरत दोनों के लिए। उसके बाद आपने पढ़ने हैं 2 फ़र्ज़। अब फजर के 2 फ़र्ज़ आपने पढ़ने हैं। फजर के 2 फ़र्ज़ में जैसे पहले मैंने सुन्नतों में नियत बताई, इसमें भी आपके दिल में इरादा मौजूद हो कि मैं फजर के 2 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ। जब आपने फ़र्ज़ पढ़ने
فجر کے 2 فرض پڑھنے لگا ہوں، نیت دہرانا چاہیں تو اس طرح دہرا سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے دہرانا چاہیں تو اپنی زبان میں جس طرح مرضی دہرا لیں، اصل چیز آپ کے دل میں ہو۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 فرض شروع کر لینے، شروع کر لیے اسی طرح جس طرح سنتوں میں پڑھا تھا۔ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی ہے، سورہ فاتحہ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ اخلاص یا کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع سے اسی طرح آپ نے اٹھنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے یا سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے، اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک سجدہ کر کے پھر دوسرا سجدہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، سلام پھیر کے دونوں طرف آپ نے نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ یعنی فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرضوں میں صرف آپ نے نیت کا فرق کرنا ہے کہ اس میں نیت سنتوں کی کرنی ہے، اس میں نیت فرضوں کی کرنی ہے۔ باقی دونوں میں پڑھنا جس جگہ پر جو پڑھنا ہے بالکل سیم پڑھنا ہے۔ یہ اصل میں وضاحت کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ تھا، میں یہ بھی بول سکتا تھا کہ جس طرح سنتیں پڑھنی ہے فرضوں میں بھی وہی کچھ پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی کسی کے دل میں شبہ رہ جاتا ہے کہ یار فرض اور سنت دونوں الگ الگ ہوتی ہیں تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے میں نے پریکٹیکل بتا دیا سارا۔ امید ہے آپ کا فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے بارے میں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا مائنڈ۔ باقی بھی انشاءاللہ جتنی نمازیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی اسی طرح میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا، پہلی والی ویڈیوز جنہوں نے نہیں دیکھی تو چینل وزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اس چینل پر نئے تھے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔